सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते हैं घुटका नहीं खाना है, इसी को कहा जाता है सहज याद। तो सहज याद में क्या करना है? पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती है। इसी को कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असल वहां के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हटियों की कोई बात नहीं। बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहां वो है तो है पवित्र दुनिया। वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता ही नहीं। यहां याद से विकर्म विनाश करने हैं। यहां तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहां चलते हो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपनी को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी है, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती है यह नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएंगे? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहां तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर चलने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारे इस मृत्युलोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सत्य को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम जल्दी जल्दी जावें। पहले पहले तो क्या करना चाहिए? पहले पहले तो मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा।
यह शरीर रूपी कपड़ा यहां ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं। तुम भी अब यह चोला छोड़ना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहां तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तुम अपने को हिंदू कह देते हो, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हो, तब तो दुखी हुए हो। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है, कर्म भी भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे। इसलिए बात कहते अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। हमारा मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारा मम्मा बाबा की पाठशाला है। दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडप्ट किया है। यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, यह तो पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है और वो कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, उनमें पाठ भी अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने जो पाठ बजाया अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ करते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सोगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। बाबा कहते हैं ये म्यूजियम आदि किसी के डायरेक्शन से खोलते हैं। हाँ, है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान उवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? बाबा कहते हैं ऐसे पूछना है। इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रूकुटी के बीच में रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकार्यों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा कहते हैं कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा तो फॉलो फादर,
ज्ञानितु आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं ज्ञानितु आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को छत्र छाया के रूप में अनुभव करना है कि परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर हैं, उनकी किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन पवित्र दिव्य गुणों से भरपूर होता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।